हेलो दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आ गए हैं एग्जांपल नंबर 6 पे। 6 क्या कह रहा है? फाइंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दे रखी है सेम जैसे हमने कल पढ़ा था। क्या करेंगे? आइगन वेक्टर्स ही फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स दे रखी है, आइगन वेक्टर फाइंड करने है। उसके लिए मेरी पहला काम क्या रहेगा? पहले मैं इक्वेशन फाइंड करूंगी। इक्वेशन कैसे आती है? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को 0 रख के। ठीक है, कैसे आती है इक्वेशन? डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई किसके इक्वल? 0 के। या तो इसको ऐसे कर लो या दूसरा शॉर्टकट बताया था वो यूज कर सकते हैं। उसके लिए कैसे आती है? लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर ट्रेस ऑफ a प्लस लैम्डा a11 a22 a33 और माइनस डिटर्मिनेंट a किसके इक्वल? 0 के, इसके। ये बिल्कुल शॉर्टकट में वे रहता है, इसमें कुछ नहीं, सिंपली कैलकुलेशन करनी है, जल्दी से हो जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा? लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स की ट्रेस क्या है? माइनस का 2 1 और 0। जब इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -1। क्या आ गया? -1 प्लस का लैम्डा a11 फाइंड करेंगे। a11 मतलब a11 जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन पे जो रो है, कॉलम है, उसको डिलीट कर देंगे और जो सब मैट्रिक्स बन रही है मेरी, जो सब मैट्रिक्स बन रही है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दूंगी। तो a11 मेरा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 माइनस माइनस का 12। ठीक है जी, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, इसकी इससे करी, कितना आ गया? माइनस का 12। अब क्या निकालती हूँ? a22 ये वाली पोजीशन, ये डिलीट, इसकी इससे करेंगे 0 और माइनस का 3 आ जाएगा। कितना आ गया? माइनस का 3। अब निकालती हूँ a33। कैसे निकाल लेंगे? देखिए ये वाली पोजीशन, ये डिलीट, कितना आ गया? माइनस का 2 और माइनस का 2 के साथ 4। ऐसे सिंपली कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट तो निकालना आता ही है हमें, सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ। ठीक है जी, कितना आ गया? माइनस का 6। तो देखिए इनको जब ऐड करेंगे कितना आ गया? माइनस का 12 माइनस का 3 माइनस का 6, ये आ गया माइनस का 21। ठीक है, कितना आ गया? माइनस का 21। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी डिटर्मिनेंट ए और फाइंड करना रह रहा है। डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा? देखिए क्या आ जाएगा? माइनस का 2। जब माइनस का 2 लेंगी तो इसकी इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 माइनस का 12, माइनस का 12 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन, आगे कौन चल रहा है? 2। इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी 0 माइनस। अब इस वाले की मल्टीप्लाई इसके साथ जब करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस का 1 और माइनस का 6 आ जाएगा। अब प्लस तो लेना था लेकिन माइनस का 3 चल रहा है तो माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 3। अब इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, इसको थोड़ी भूलेंगे, इसको भूलेंगे और इसको भूल जाएंगे। क्या आ जाएगा? माइनस का 4, फिर माइनस माइनस प्लस का 1। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24। अब प्लस का 12 और क्या है? माइनस का 3 प्लस का 9, ये आ गया अपने पास। 24 में 21 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 45। कितना आ गया? माइनस का 45 किसके इक्वल? 0 के। अभी क्या इक्वेशन बनी? देखिए ये आ जाएगी लैम्डा क्यूब माइनस 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 प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का 21 लैम्डा माइनस का 45 किसके इक्वल? 0 के। नोट कर लीजिए, लेट मी चेक, सही आया है अपना? बुक में तो दे ही नहीं रखा। ठीक है जी, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि ये सही आया है, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। तो क्या होगा? अभी अपने पास ये इक्वेशन तो बन गई, अब रूट फाइंड करने हैं। तो रूट कैसे निकालेंगे? पता ही होगा रूट कैसे निकालते हैं। पहले एक रूट को अज्यूम करती हूँ, अज्यूम मतलब इंस्पेक्शन से निकालते हैं। देखिए एक बार इसमें -3 पुट करके देखते हैं। मैंने कहा था ना 1 2 3 -1 -2 -3, इनमें से एक रूट पक्का मिल जाता है। जब मैं माइनस का 3 लगती हूँ, लैम्डा इक्वल माइनस का 3, क्या आ जाएगा? -3 का क्यूब कितना आ गया?
27 प्लस का 9 माइनस 21 की 9 से, इससे 21 की 3 से होगी, प्लस का आ जाएगा ये भी, कितना आ गया 3 663 माइनस का 45। देखिए क्या जीरो आ रहा है, ये आएगा मेरे पास। जब इसको ऐड करूंगी ये बन जाएगा 12 6 और 1 7 माइनस का 72, और इसको जब ऐड करूंगी ये बन जाएगा 72 किसका प्लस का, तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है जी, ठीक है। अब इंस्पेक्शन से देखो एक रूट तो मुझे पता चल गया, अब दूसरा मैं कैसे निकालती हूँ इंस्पेक्शन से। क्या करते हैं, यहाँ पे रख लिया माइनस का 3 1 1 माइनस 21 45। देखिए ये माइनस का 3 यहाँ पे आ गया, ना 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 ऐसे नहीं, इस 1 वाले को ऐसे ही के ऐसे रख देंगे यहाँ पे, इसको यहीं पे उठा के रख देंगे। अब माइनस का 3 की जब 1 से होगी यहाँ पे आएगा वो, अब ये आ गया माइनस का 2। अब माइनस का 2 की माइनस के 3 से जब मल्टीप्लाई होगी कितना बन जाएगा 6। क्या हम सही कर रहे हैं? अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, किसका आएगा माइनस का, है ना जी। रुको रुको रुको, माइनस का 15 आ गया, अब क्या आएगा, ये आएगा 45, 15 तिया 45, जीरो बननी थी, जीरो क्यों नहीं बनी? देखिए 1 यहाँ पे रख दिया, 1 की माइनस 3 से हुई माइनस का 3 ऐड करके माइनस का 2, अब इसकी इससे हुई 6 और माइनस का 15 45। कहीं तो गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ कर दी भाई? हो रुकिए रुकिए देखते हैं फटाफट से क्या आ गया। 1 की करी माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 2 की करी इस 1 से 6 माइनस का 15 और 3 45। वैसे तो ये रूट बन रहा है हमारा, आप इसको एक बार दोबारा खुद से करके देखिए ट्राई, क्या पता मेरे से मिस्टेक हो गई हो कुछ। इनमें तो नहीं कुछ मिस्टेक लिखने में करी? हाँ जी करी है क्या? एक बार इक्वेशन भी नहीं है अपने पास, तो जब इसके रूट निकाल लेंगे ना, एक तो कितना आ जाएगा -3 और एक आएगा 5 और पुट करके देख लेते हैं हम लोग, क्या 5 सही आ रहा है? देखो -3 जब पुट किया था सही आ रहा था, जब 5 पुट करेंगे देखते हैं क्या सही आ रहा है। देखें क्या है, 1 1 -21, ये क्या हुआ रे, 1 1 -21, आगे है माइनस का 45, क्या है माइनस का 45। ठीक है जी, क्या आ गया, यहाँ पे रखा 5, यहाँ पे 1 ही रहा, 5 की से हुई ये 6 आ गया, 5 की 6 से हुई 30 की जब इससे माइनस किया कितना आ गया 9, और 9 की 5 से हुई 45, कितना बन गया 0। देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ होगी मेरे से। यहाँ पे देखिए ये आ गया, तो यहाँ से क्या आया अपना लैम्डा स्क्वायर प्लस का 6 लैम्डा प्लस का 9 इक्वल 0। ठीक है, अब मतलब यहाँ पे दो रूट जोन से आएंगे, सम करने पे कितने बनेंगे, सम करने पे बनेगा 6 और प्रोडक्ट पे बनेगा 9। ठीक है, तो क्या आ जाएगा लैम्डा प्लस का 3 और लैम्डा प्लस का 3 किसके इक्वल 0 के। लैम्डा कितना आ गया -3 क्लियर है, 3 के 3 रूट निकाल के दिखा दिए। ठीक है जी, ठीक है जी, अब चलते हैं आगे, मेन प्रोसेस अब शुरू हो रही है। रूट तो हम निकालना बहुत दिनों से सीख रहे हैं। कितना रूट आ गया, -3 और 5। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या आइगन वेक्टर निकालना है। तो उसके लिए मेरा पहला स्टेप क्या रहेगा, मैं करती हूँ a माइनस लैम्डा आई v किसके इक्वल 0 पे। v यहाँ पे क्या है, v आइगन वेक्टर है जो कैसा दिख रहा है, x1 x2 x3 टाइप का दिख रहा है। क्लियर है, अब अगर a माइनस लैम्डा आई करती हूँ क्या आ जाएगा, देखिए 2 माइनस लैम्डा 2 -3 2 1 माइनस लैम्डा
-6 -1 -2 0। ठीक है जी, ये आ गया a माइनस लैम्डा आई, और साथ में कौन चल रहा है, x1 x2 x3 किसके इक्वल 0 के। ठीक है, अब देखो एक चीज, अब मेरे को लैम्डा एक तो -3 के लिए फाइंड करना है, एक -5 के लिए, है ना। तो मैं लैम्डा की वैल्यू रख देती हूँ एक बार कितनी, -3। जब मैं लैम्डा की वैल्यू -3 रखूंगी क्या बन जाएगा, देखिए 5 2 -3, मतलब जहां पे लैम्डा है ना वहां पे -3 आ जाएगा, सिंपली कोई चेंज नहीं है, बाकी चीजें सेम रहेगी, जहां पे लैम्डा है वहां पे -3 रिप्लेस कर देना है। तो ये 5 बन गया, ये 2, ये -1, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा -6, फिर आया -2, और ये 0 माइनस लैम्डा था ना, यहाँ पे 0 माइनस लैम्डा क्या आ जाएगा, -3 था, और 0 माइनस लैम्डा करने पे 3 बन जाएगा। ठीक है जी, ये कर रही हूं मैं -3 के लिए, x1 x2 x3 किसके इक्वल 0 के। क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं क्या होगा। अब देखो ये और ये R2 और R3 क्या हो रहा है, R2 और R3 एक दूसरे की कुछ ना कुछ मल्टीपल है, मतलब एक की हेल्प से मैं दूसरे को 0 बना सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों एक को दूसरे की हेल्प से 0 बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, R2 पे ऑपरेशन लगाती हूँ, क्या लगाती हूँ, R2 और प्लस का 2R3। ठीक है, जब ऐसा करूंगी देखिए क्या बन जाएगा, एक तो ये है, R1 पे भी लगा देती हूँ, कोई ना कोई चेंज आ जाएगा, फिर पता चल जाएगा हमें। R1 पे क्या लगाती हूँ, एक बार देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 2 माइनस लैम्डा था 5 बन गया, 2 माइनस का 3 बन गया है। ठीक है, R1 पे क्या ऑपरेशन लग जाएगी, R1 प्लस का 5 R3, ये 0 बन जाएगा, ये R2 तो पूरा ही 0 बन जाएगा, और यहाँ पे -1 -2 3 क्या चल रहा है, x1 x2 x3 किसके इक्वल 0 के। ये आ गया। अब ये क्या बन जाएगा, देखिए 2 में से R1 पे क्या लगाया है, R1 प्लस का 5 R3, इसकी 5 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी 5 से होगी, R1 में से 5 R3 है तो 0 ही बन गया। अब 2 में से 10 जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 में से 10 जाएगा -8, और 3 में से जाएगा 15, 3 में 15 ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, 3 में 15 ऐड होके कितना बनेगा, 15 में से 3 जाएगा तो 12 बन जाएगा। देखिए एक बार सही चल रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई अपनी। देखो मिस्टेक हो गई है, क्या मिस्टेक हुई है, 2 माइनस का लैम्डा था, लैम्डा कितना है -3, 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा है -3। हाँ सही चल रहा है, ये तो 5 ही आएगा। ये रुको देखो मेन मिस्टेक ये हुई है, -2 आएगा यहाँ पे, तभी सोचूं गड़बड़ कहाँ हुई है, -2 और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास 1। अब एक चीज देखिए, ये वाली चीज नहीं होगी, अब ये आ जाएगा -2 और ये आ गया 3। अब देखो ये तीनों एक दूसरे के मल्टीपल चल रहे हैं, तभी सोचो गड़बड़ कहाँ हुई, तीनों क्या चल रहे हैं, एक दूसरे के मल्टीपल चल रहे हैं। देखिए ये भी तो इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल है, ये भी। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से R1 पे ऑपरेशन मेरी क्या लगेगी, R1 प्लस का R3, तो R1 भी क्या बन जाएगी 0 0 0,
ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखिए एक बात बताती हूँ, हमने यहाँ पे क्या देखा, मतलब मैं जो ये ऑपरेशन लगा रही थी, क्योंकि इसमें क्या था, मैट्रिक्स थी, कुछ मैट्रिक्स दे रखी थी और वेरिएबल दे रखे थे। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे को कम कैलकुलेशन करनी पड़े, लेजी पर्सन हूँ मैं, कम कैलकुलेशन चाहती हूँ, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मैट्रिक्स पे कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर देती हूँ ताकि उसका कुछ रैंक टाइप बन के आ जाए, मतलब कुछ 0 0 0 0 से बन जाए, ताकि क्या हो, रैंक टाइप में कुछ आ जाए मेरे पास और मेरे को पता चल जाए कि आगे क्या होगा। देखिए मैं इसको देख के बताऊं ना, यहाँ पे देखो मैट्रिक्स का रैंक कितना आया, 1 रैंक है, और वेरिएबल कितने चल रहे हैं, 3 वेरिएबल चल रहे हैं, मतलब क्या होगा मेरे पास, मेरे को किसी ना किसी को कुछ तो सपोज करना पड़ेगा ना, यही तो चल रहा है तब से, यही चल रहा है पिछले क्वेश्चन में भी कि मैं किसी को के लेट कर लेती हूँ। अब देखो मेरे पास क्या है, 3 वेरिएबल है और रैंक तो आया है 1, मतलब एक इक्वेशन आई है मेरे पास, एक इक्वेशन आई है, वेरिएबल है 3, मतलब क्या होगा, अगर 3 - 1 करूं क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आएगा ना। यहाँ से 2 क्या आया है कि जिसको मेरे को सपोज करना है ना, वो दो वेरिएबल को मैं कुछ ना कुछ सपोज करूंगी। पहले मैं क्या कर रही थी, इससे पिछला क्वेश्चन जिसने देखा हो उसे पता होगा, पिछले क्वेश्चन में मैं क्या कर रही थी, एक को सपोज किया था मैंने। अब इस वाले में ऑटोमेटिकली देखो, ये समझने की बात नहीं है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक इक्वेशन है, वेरिएबल है 3, अगर मैं तीनों की वैल्यू कुछ ना कुछ फाइंड करना चाह रही हूँ ना, 2 को तो सपोज करके चलूंगी, जेन्युइन सी बात है, 2 को सपोज करूंगी तभी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे लिख देती हूँ जो आएगा, एक इक्वेशन आ गई ना अपने पास। देखिए इक्वेशन क्या आई है, माइनस का x1 माइनस का 2x2 प्लस का 3x3 किसके इक्वल 0 के। अब वो मेरी चॉइस है, मैं किसको क्या सपोज कर रही हूँ, मैं किसी को भी कुछ भी सपोज कर सकती हूँ, सपोज ही तो करना है, ठीक है, तो अपनी चॉइस है वो। अब मेरी मर्जी है, मैं x2 को सपोज करूँ, x3 को सपोज करूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ले लेती हूँ x2 को तो मैं k ले लेती हूँ, x3 को k1 ले लेती हूँ, x3 को ले लेती हूँ k2। यहाँ से जब इस इक्वेशन के अंदर दोनों को पुट करूंगी क्या आ जाएगा, माइनस का x1 माइनस का 2k1 प्लस का 3k2 किसके इक्वल 0 के। बट मुझे ये थोड़ी चाहिए, मेरे को तो x1 की वैल्यू चाहिए, यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 को उधर भेज दूंगी, क्या आ गया 2k1 प्लस का 3k2, ठीक है जी। मतलब फाइनली मेरे पास क्या आया कि जो x1 x2 x3 थे उनकी वैल्यू मेरे पास क्या आई है, यहाँ पे लिख देते हैं, 0 नहीं आई है, उनकी वैल्यू क्या आई है, देखिए x1 की वैल्यू किस फॉर्म में आई है, k1 k2 की फॉर्म में, पहले ही बोला था 2 को सपोज करेंगे तीसरे की वैल्यू उसी की फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2k1 प्लस का 3k2, x2 को लिया था k1, x3 को लिया था k2, ठीक है, समझे क्या हुआ है। अगर वो रैंक वाली बात और वो वेरिएबल वाली बात दिमाग में नहीं जा रही, उसको छोड़ दो, सीधा क्या है, एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, 2 को सपोज करना पड़ेगा, तभी तो मैं इनके बीच का कुछ रिलेशन जनरेट कर पाऊंगी। तो ये वाला आ गया अपना, यहाँ पे k1 k2 क्या है, रियल नंबर से है, और ये मेरा क्या आया है, यही क्या आया है, आइगन वेक्टर आया है, आइगन वेक्टर आया है, किस केस में आया है, फॉर लैम्डा इक्वल 3 के लिए, -3 के लिए, -3 के लिए आइगन वेक्टर मेरा आ गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं लैम्डा इक्वल 5 के लिए। अब बात करते हैं लैम्डा इक्वल 5 के लिए क्या होगा, चलिए चलते हैं, लैम्डा को क्या रखेंगे इस बार, 5 रखेंगे, 5 रखेंगे, क्या आ जाएगा देखिए, माइनस का 2 और माइनस का 5 ये आ जाएगा माइनस का 7, 2 माइनस का 3 ये 2, 5 रखने पे माइनस का 4 ये माइनस का 6, -1 -2 ये क्या आ जाएगा 5 माइनस का 5। देखिए अब देखो क्या चल रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, मतलब इन दोनों में तो कुछ ना कुछ रिलेशन चल रहा है, ये एक दूसरे के भाई बहन है, ठीक है, कुछ कुछ सेम से है, बट जो ये वाली एंट्री है, ये एंट्री है, इनमें रिलेशन नहीं है,
तो मैं क्या करती हूँ, मैं अब फिर एक्सपेंड करने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे को बड़ी कैलकुलेशन पसंद नहीं है, बड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़ी। तो मैं क्या करती हूँ, एक्सपेंड करने की कोशिश करती हूँ। क्या करती हूँ, इसको ऊपर ले जाओ, चॉइस है अपनी, इसको यहाँ पे सीधा रख देते हैं, इसको ये बाद में चलाएंगे, वैसे समझने के लिए बता देती हूँ। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे और इस वाले को ले आएंगे नीचे, क्या आ जाएगा -2 -5, ये तो एज इट इज चलेगा। 2 -4 -6 -1 -7 और 2 और -3। ठीक है जी, ये चल रहा था। अभी क्या करती हूँ, इसकी हेल्प से इसको 0 बना देती हूँ और इसको, है ना, कोशिश करते हैं, चलो क्या पता हो जाए, किस्मत अच्छी निकले। तो क्या आएगा, इसकी हेल्प से इसको 0 करती हूँ, इसको 0 करती हूँ। क्या करूंगी, R2 पे ऑपरेशन लगाई, R2 प्लस का 2R1, R3 पे ऑपरेशन लगाई, R3 पे ऑपरेशन लगाई, क्या R3 -7R1। ठीक है, ये R1 तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इसकी हेल्प से 0 बनाया है, ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, है ना। क्या किया है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, ये तो 0 बन जाएगा। क्या ये भी 0 बनेगा, ये 0 नहीं बनेगा। जो सेकंड वाला है यहाँ पे क्या आएगा, -4 था, -4 प्लस का 2R1 प्लस का 2 टाइम R1, तो ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -8। आगे देखते हैं, -6 था, -6 है ना, और माइनस, वैसे तो प्लस आएगा, -10, कितना आ गया, 16 आ गया, -16। ठीक है, अब R3 को और देखते हैं, क्या आया, ये वाला एंट्री तो 0 हो जाएगा। इसको देखेंगे, 2 R3 में से 7R1 करना है, 2 -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, प्लस का 14, कितना आ गया, 16। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं, -3, इसकी फिर -7 से करेंगे, ये बन जाएगा 35 प्लस का 35, कितना आ गया, ये आ गया 32। अब देखिए क्या पता चला हमें पता चला यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 32 है। अगर दोनों को देखा जाए, 2 का डिफरेंस है बस, तो यहाँ पे मतलब सेम से आगे ना, एक तो 8 है, एक 16 है, एक 16 है, एक 32 है। अगर 8 और 16 का 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, वही आ जाएगा 16 और 32, कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी, मतलब इनमें से एक तो 0 बन जाएगी, ये बात कहना चाह रही हूं मैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए, R3 पे ऑपरेशन लगा दी, R3 प्लस का 2R2, क्या हो जाएगा, -1 -2 -5 0 -8 -16 और 0 0 0। फाइनली एक रो मेरी कंप्लीटली 0 हो गई। कुछ ना कुछ तो हेल्प होगी, देखते हैं क्या आएगा। देखिए अब मेरे पास जो फाइनल मैट्रिक्स बन के आई है वो लिखते हैं। क्या आई है वो मेरे पास, ये वाली आ गई, ये आई है -1 -2 और -5 रियली, -3 -5 ही आएगा क्या, -1, हाँ यहाँ पे -5 था, ठीक है, -5 ही आएगा। 0 -8 -16 0 0 0। इसके साथ कौन चल रहा है, x1 x2 x3 0। अब इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन क्या बनेगी लिखते हैं, देखिए, -x1 -2x2 और -5x3 किसके इक्वल, 0 के। फिर -8x2 -16x3 किसके इक्वल, 0 के। देखो अब क्या हो रहा है, x2 x3 में कुछ ना कुछ रिलेशन आ गया, तो यहाँ से x2 निकाल लेती हूँ, कितना आएगा, 16x3 बाय में -8 हो जाएगा, 8
माइनस का, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, -2x3। x2 किसकी फॉर्म में आ गया, x3 की फॉर्म में आ गया। x2 की वैल्यू इसमें ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगी, क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, इसको तो भूल जाते हैं अब। x2 किसकी फॉर्म में आ गया, x3 की में, तो x1 एज इट इज रहेगा, x2 किसकी फॉर्म में आ गया, x3 की में, -2x3, फिर माइनस का 5x3 किसके इक्वल, 0 के। यहाँ से क्या होगा, -x1 प्लस का 4x3 माइनस का 5x3 किसके इक्वल, 0 के। तो यहाँ से क्या हुआ, माइनस का x1 माइनस का x3 किसके इक्वल, 0 के। x1 किसकी फॉर्म में आ गया, -x3। देखिए अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, x1 को x3 की फॉर्म में लिख दिया, x2 को भी x3 की फॉर्म में लिख दिया। वैसे ये इतना घबराने की जरूरत नहीं है, हम किसी को भी किसी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो अपनी चॉइस है, बस उसको उसमें लिख के दूसरे की फॉर्म में फिर उसमें पुट कर दो, पुट करके जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए x3 है, यहाँ भी x3 है, तो x3 को मैं क्या ले लेती हूँ, k लेने के बाद x1 मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का k, और x2 मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का 2k। तो यहाँ से जो मेरे वेक्टर बन के आएंगे वो क्या आ जाएंगे, देखिए 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 क्या आएंगे, ये आ जाएंगे मेरे पास x1 x2 x3 माइनस k माइनस का 2k और k, ठीक है। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, सिंपली k को कॉमन ले लेती हूँ, k को कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, -1 -2 और 1। k जहाँ पे कहाँ से है, रियल नंबर से है, ठीक है जी, कुछ नहीं किया, इसमें अपनी चॉइस होती है, हम किसी को भी कुछ भी लेट कर सकते हैं, फिर जो बच जाएगा उसको उसकी फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। नोट करना है कर लो, फिर आज यहीं तक करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।